हम लोग वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। चित्र में OABO देखिए यहाँ पे आप चित्र में हमने प्रदर्शित किया है OACBO। ये एक चित्र में ये जो पार्ट है ओ केंद्र वाले वृत्त की, जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, उसका एक चतुर्थांश है। मतलब देखिए ये जो आपका चित्र बना हुआ है ये किसी वृत्त के का जो है चौथा भाग है। ठीक है, ये किसी अगर वृत्त ये आपने बना दिया, इसको 4 बराबर भागों में अगर आप बांट लीजिए तो चौथे पार्ट में ये चित्र आपको बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हमको ऐसे मिला दें इसको और ये, ठीक है, ये चित्र आपको दिया हुआ है, ये आपका छायांकित भाग है ना। ठीक है, और ये कोण आपका है 90 अंश का, है ना। देखिए ये दिया हुआ है, और देखिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, और ओडी बराबर देखिए 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ओडी है, ओडी बराबर है 2 सेंटीमीटर, और ओ ए बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन को उसी से समझ लेते हैं। देखिए चौथा भाग है किसी वृत्त का, तो सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे, समझेंगे इसको क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए त्रिज्या दी हुई है BO, तो BO आपको दिया हुआ है, BO बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, बराबर ये AO भी आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात BO बराबर AO बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। O जो है वृत्त का केंद्र है, और OD बराबर है 2 सेंटीमीटर, है ना। OD बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे चित्र में AD दिया हुआ है, तो AD बराबर हो जाएगा आपका, AD बराबर हो जाएगा AO माइनस DO, है ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.5 माइनस 1.5 घटा देंगे तो AD बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 घटाएंगे यहाँ से, DO बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि AD बराबर कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरा पार्ट जो है ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा, यानी कि जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, अगर उसमें 1/4 से अगर हम गुणा कर दें या 4 से भाग दे दें तो इस पूरे खंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरे ये जो पूरा खंड है ACBO जो क्षेत्र ये पूरा भाग है, इसका हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से ये देखिए जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल अगर हम इस पूरे भाग में से घटा देंगे तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे हम पहले क्या निकालेंगे, चतुर्थांश OACBO, आप लोग चित्र में देखिए इसे, ठीक है का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई R स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का बटे 4, उसमें 4 से भाग देंगे तो चौथा भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई आपका मान दिया हुआ है, पाई का मान आप रख लीजिए 22/7। ठीक है, और यहाँ पे R आपका है 3.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3.5 गुणे 3.4, और ये बटे में 4 है ना। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 × 5 = 35 होता है, 0.5 हो जाएगा। ये देखिए आपका कट जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा, है ना। अब देखिए सबका गुणा कर लेंगे, 5.5 गुणे 3.5/2। ठीक है, यहाँ पे गुणा करके भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या आ गया आपका, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल गया। हमको क्या निकालना है, हमको छायांकित भाग निकालना है ना। तो छायांकित भाग में से अब छायांकित भाग निकालना है, तो पूरे में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज जो है ये बन रहा है, यहाँ पे ये तो कोण 90 अंश का होगा आपका, तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, और जिसमें देखिए बेस जो है BO है, ये कितना दिया हुआ है 3.5, और OD भी दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। वहाँ से क्षेत्रफल को आप निकाल लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना। इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर है, तो 1/2 गुणे आधार है आपका 3.5 गुणे 2 से 2 काट लेंगे तो आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त जो ये चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल उसमें से 3.5 को घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, है ना। ये ऐसे निकाल लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका आया है 9.625 और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 3.5, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा देखिए AB खींची गई है और AB जो है ये केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो लिख रहा है, पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड, देखिए ये आपका त्रिज्या जीवा है। ठीक है, जीवा का ये देखिए लघु वृत्त खंड है, ये नीचे वाला। ठीक है, और ऊपर ये देखिए जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपका है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो चलिए त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्त खंड, देखिए आपका ये, अगर मान लीजिए यहाँ पे x हम कोई बिंदु रख लेते हैं तो AXB जो है आपका लघु वृत्त खंड है ना। ये लघु वृत्त खंड है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर हम ये त्रिज्य खंड AOAXBO का अगर हम क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो आपको ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका त्रिज्य खंड क्या है आपका, देखिए इस टाइप का त्रिज्य खंड आपका बन रहा है, ये वाला पूरे त्रिज्य खंड में से आप ये पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद ये देखिए जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल आप घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, AOB का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। देखिए लघु त्रिज्य खंड है, इसका जो ये जीवा है, ये यहाँ पे जो ये चाप AB है, AXB है, ये केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहे, यानी कि थीटा बराबर कितना है, 90 अंश का है। थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है। R बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा/360 गुणे पाई
आर स्क्वायर ये होता है आपका। तो थीटा बराबर आप रख लीजिए और आर बराबर भी रख लीजिए यहाँ पे। तो थीटा बराबर दिया हुआ है 90, तो 90 बटे गुणे 3 पाई गुणे आर कितना है आपका 10, तो 10 गुणे 10 पाई आर स्क्वायर 10 गुणे 10 हो जाएगा। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो जहाँ पे ये समकोण बन रहा है यहाँ पे देखिए ओ बी जो है आपका आधार हो जाएगा और ओ ए लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। लंब ही क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 काट लेंगे, 9 चौक के 36 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और यहाँ पे बचा 2, 2 पच्चे 10, यानी कि 25 पाई माइनस यहाँ पे देखिए 1/2 है गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो 2 पच्चे 10 है ना। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए 25 में पाई का मान 3.14 रखना आपको है यहाँ पे। तो 25 गुणे 3.14 माइनस 10 पच्चे 50, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 28 देखिए यहाँ पे आप इसको पहले गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा करने के बाद 50 उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 28.5। देखिए 25 चौक के 100 हो जाएगा, है ना। 25 से कम 25 और 10 हासिल जो है 35 हो जाएगा, ठीक है। हासिल आया 3 का, 25 3 75 और 3 78 हो जाएगा। तो 78.50 माइनस 50 बराबर आ जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल वो कितना आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब चलिए हम लोग निकालते हैं संगत त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ त्रिज्य खंड आपका देखिए ये वाला बन रहा है, ये पूरा ऊपर वाला, है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो आपका ये पूरा वाला क्षेत्रफल इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है इसमें, दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। लघु त्रिज्य खंड का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस सी का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर आप निकाल लीजिए, यहाँ से पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पे थीटा बराबर है 90 डिग्री और बटे 360, है ना। तो 9 चौक के 36 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस 1/4, है ना। 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए पाई का मान है आपका 3.14 आप रख लीजिए यहाँ पे, है ना। पाई का मान रख लीजिए 3.14, आर का मान है 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब काट देंगे इन दोनों को तो ये देखिए 5 गुणे 5 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए सबका गुणा करिए, 25 5 पच्चे 25 3 75, तो 3.14 गुणे 75, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका आ जाएगा आपका 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप गुणा करके इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए गुणा करने पे आ जाएगा 235, ठीक है। 285 नहीं 235 आएगा, ठीक है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप गुणा करके इसको देख सकते हैं। 3.14 में आप किसका गुणा करेंगे, 75 का। देखिए यहाँ पे 5 चौक के 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15, है ना।
7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 तियाँ 21, है ना। देखिए यहाँ पे जोड़ लेंगे 8 7 15, है ना। 9 4 9 और 5 14, 1 15 और 2 1 1 2 और 1 3 और यहाँ पे 2 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका लघु दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री का, है ना। देखिए दो वृत्त हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए एक वृत्त ये है आपका, ठीक है, और एक बड़ा वाला वृत्त है। दोनों की त्रिज्यखंड आपको देखिए दोनों में से चाप काट के निकाला गया है और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर हम ये देखिए जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बड़े वाला जो वृत्त है बाहरी वाला उसका अगर त्रिज्यखंड अगर R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं तो R1 बराबर लिया हुआ है, लिखेंगे OA बराबर OB बराबर, अगर इसको हम R1 मान लेते हैं तो ये आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया हुआ है OD बराबर OC बराबर, अगर इसको हम R2 मान लें तो ये दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए और केंद्र पर दोनों कितने अंश का कोण अंतरित कर रहे हैं, थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री का, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर OAB का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड OABO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ODCO का क्षेत्रफल, ODCO का क्षेत्रफल, है ना। दोनों के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे। देखिए जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणे पाई R आपका दिया हुआ 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई और इसकी त्रिज्या कितनी है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको बस हल कर लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, है ना। तो थीटा बराबर दिया हुआ है 30 बटे 360 गुणे पाई और गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, माइनस 30 बटे 360 गुणे पाई गुणे 7 गुणे 7, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 3 36 होता है, यहाँ पे 0 से 0 काट के ये हो जाएगा 1/12। देखिए 1/12 इसमें भी है 1/12 इसमें भी है, तो आप क्या करेंगे 1/12 और गुणे पाई, देखिए पाई भी इसमें है और इसमें भी पाई है, दोनों में से हम पाई को 1/12 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचाएगा आपका 21 गुणे 21 बचेगा और माइनस 7 गुणे 7 बचेगा, है ना। इस तरह हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा देखिए 22/7 यहाँ पे रख लीजिए इसका मान, तो 1/12 गुणे 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 441 माइनस 49, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 छक्का 12 और ये देखिए हो जाएगा 11/6 है ना। और यहाँ पे घटा देंगे, घटाने के बाद आपका आ जाएगा देखिए 11 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, है ना। यहाँ बचेगा 3, 13 में से 4 गया जाएगा तो 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए आ जाएगा 3, ठीक है।
अब इसको जब हम देखिए यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 2 नवा 18 और 2 छक्का 12, है ना। और 7 से काटिए, देखिए 7 चौक 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, ठीक है। 7 तिया 21, या आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, है ना। 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और ये 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यही आपका आंसर होगा, यानी कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है कितना आ गया, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।